नमस्कार साथियों, आज मैं केदारनाथ सिंह जी की कविता जिसका शीर्षक है घोंसलों का इतिहास उसे पढ़ने जा रहा हूँ। मैं उसे एक पेड़ के नीचे से उठा कर लाया था, जहाँ गिरा पड़ा था वह। मैंने अंदर छुआ, वह अब भी गर्म था। शायद वह माँ की कोठरी थी जो कि शुरू में ही थी, जहाँ 5-7 रोए अब भी चिपके थे। शायद कोई शिशु डेना अभी अभी गया था उड़कर। अब एकदम खाली और अपने में संपूर्ण एक घर था वह। आदमी के घर का एक भूला हुआ पूर्वज, एक अद्भुत नमूना किसी पक्षी की वास्तुकला का। सोचने लगा मैं, क्या मिलता है किसी पुस्तकालय में घोंसलों का इतिहास? कब, कहाँ, कौन सा पक्षी था वह जिसने नींव में रखा था पहला तिनका? कौवा वह हो नहीं सकता, वह तो शुरू से ही घोंसला विरोधी है। और तोता, उसे तो शायद उसकी उड़ान के पहले दिन ही डाल दिया गया था किसी राजा के पिंजड़े में। रहा कठफोड़वा, पर वह तो सीधे पेड़ के सीने में सेंध लगाता है, और वह भी रह लेता है ठाठ से। हाँ बया, पर बात कुछ टिकती जरूर है। पक्षियों की दुनिया में ताजमहल बनाने की दुर्लभ तकनीक सिर्फ उसी के पास है। पर जो भी हो, सच यही है कि बाजार में मिलते नहीं घोंसले, वहाँ सिर्फ पिंजड़े मिलते हैं। इसलिए टूट जाने के बाद उन्हें हर बार बनाना पड़ता है नए सिरे से, उतने ही धीरज और शायद उससे भी ज़्यादा जोखिम के साथ। मैंने कोशिश बहुत की, पर अंततः पाया कि पहली चोंच और पहले तिनके की उस पहली भेंट तक कोई रास्ता नहीं जाता। किसी पुरातत्ववेत्ता ने देखा ही नहीं कभी उस तरफ मुड़कर। पर सोचता हूँ, क्या राष्ट्रों के इतिहास की तरह अलग अलग होता है घोंसलों का इतिहास भी? कितना अलग होता है एक नाइजीरियाई बगुले का खोता भारत के बगुले से। ईरानी अबाबिलें जब किसी घोंसले के बन जाने का मनाती हैं जश्न, तो क्या पहुँचता नहीं न्योता मंगोल अबाबिलों को? घोंसलों का इतिहास एक गहरे शोध और अध्ययन का विषय है, पर मुझे डर है कि रख दो कोर्स में तो दुनिया के सारे घोंसले बहरा कर गिर पड़ेंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि घोंसलों को छोड़ दिया जाए पेड़ पर ही, जहां अपनी छोटी सी गरिमा में झूलते रहें वे इतिहास के दूसरी तरफ। धन्यवाद।